तो पिछले एपिसोड में ये भाई ने एल्डरमो और खुद को एक आर्टिफैक्ट से एक जगह में सील्ड कर दिया था ताकि फाइट के समय कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और एल्डरमो को स्पिरिट रोप से जकड़कर हवा में घुमाकर एक स्टोन में मार दिया था। तभी होली लैंड के दूसरे डिसिपलों ने एवाई से कहा था, तुम कितने बुज़दिल हो, आमने सामने फाइट करो, ये आर्टिफैक्ट से क्यों फाइट करते हो। एवाई ने डिसिपलों को घूर कर कहा था, डोंट वरी, इस बूढ़ों को तो संभाल लो, तब तक इंतजार करो, उसके बाद तुम्हारा ही बारी है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डरमो ने कहा था, डैम इट, अगर हिम्मत है तो मुझे जाने दो। एवाई ने ठंडे नजर से कहा, सॉरी, मुझ में हिम्मत नहीं है। एवाई के ना छोड़ने के कारण कोई रास्ता ना देखकर एल्डरमो ने बाकी होली लैंडों के एल्डरों को बुलाते हुए चिल्लाकर कहा, ओल्ड वे और ओल्ड चैन, तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। एल्डरमो की चीख सुनकर दोनों एल्डर चौंक गए और दोनों भागकर आगे आने लगे, लेकिन आगे आकर एल्डरमो की स्पेस में लॉक और हालत खराब देखकर दोनों हैरान हो गए और दोनों एल्डरमो को छुड़ाने के लिए पावरफुल अटैक कर दिया। अटैक आकर स्पेस के बाहर ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन इस स्पेस की बैरियर को एक खरोच भी नहीं आया। ये देखकर हैरान होकर एल्डर चैन ने कहा, अरे ये क्या, हमारी अटैक से इस आर्टिफैक्ट को कुछ भी नहीं हुआ, ये चीज कितनी हार्ड है। हाफ एम्परर की दो अटैक को भी सीधे तरीके से ब्लॉक कर लिया। ओल्ड वे ने कहा, व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर चलो सभी लोग साथ में मिलकर इसे तोड़ते हैं। फिर सभी लोग अटैक करने लगे, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे किसी ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतने सारे लोग मिलकर भी उसे नहीं तोड़ पा रहे हैं। फिर सीन एल्डरमो की तरफ शिफ्ट होता है। एल्डरमो ने मन में कहा, जाहिर है कि इस लड़के के पास मुझे जान से मारने की काउंटलेस चांस थे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। शायद उसने ये सोचा होगा कि मैं टियानसी होली लैंड का एक हाफ एम्परर हूँ, मुझे मारना होली लैंड की अगेंस्ट वॉर की डिक्लेरेशन हो सकती है। ठीक है ब्रेट, मेरा इंतजार करो, जब मुझे मेरा पावर मिलेगी तो मैं तुम्हारी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और बाहर सभी लोग आर्टिफैक्ट की बैरियर पर अभी तक अटैक कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सभी लोग थक गए। ओल्ड वे ने थक कर मन में कहा, भूल जाओ, ये लड़का कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सिर्फ ओल्ड मो का बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। आखिरकार हाफ एम्परर के सोल को मिटाना इतना आसान नहीं है, और आर्टिफैक्ट के अंदर ऐसा लगता है कि उस लड़के में अभी पावर ज़्यादा नहीं बची है, वह जल्द से जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा। तभी अंदर एवाई ने गुस्से से शॉर्ट निकालकर ओल्ड मो को घूरने लगा। ओल्ड मो ने घबरा कर कहा, अरे तुम करना क्या चाहते हो। तभी एवाई ने शॉर्ट से ओल्ड मो के गर्दन को एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। बाहर ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो गए और ओल्ड चैन ने कहा, यह लड़का पागल है, उसने सच में उसे जान से मारने की हिम्मत की। ओल्ड वे ने कहा, क्या उसे नहीं पता कि उसने सिर्फ हाफ एम्परर की मौत होगी, बल्कि उसके बजाय वो भी कितने बड़े मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन तभी एल्डरमो की बॉडी से उसका सोल बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आर्टिफैक्ट की बैरियर से टकराकर भीतर ही रह गया और मन में कहा, क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। घबराकर ओल्ड वे ने कहा, ये आर्टिफैक्ट सोल को भी कैद कर सकता है। डैम इट, ये क्या है, इस तेजार का डिवाइन एबिलिटी तो अनबिलीवेबल है। दूसरे डिसिपल ने कहा, अरे वो तो सिर्फ टियानजुआन स्टेज पर था, लेकिन उसने इस तरह एक हाफ एम्परर की बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो आखिरकार है कौन। और तभी एवाई के चारों तरफ ओल्ड मो की सोल घूमते हुए कहा, बस्टर्ड, मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं इस समय स्पिरिट सोल में हूँ, तुम्हारे सभी हमले मेरे लिए इनवैलिड है। ये क्या अफसोस की बात नहीं है, जब तक तुम सेंट स्टेज तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम मुझे जरा भी चोट नहीं पहुँचा सकते। और हंसकर एवाई को चिढ़ाते हुए कहा, हा हा हा, आर्टिफैक्ट की पावर अब गायब होने ही वाला है, जैसे ही इसका पावर गायब होगा मैं अपने लोगों को तुम्हें जिंदा पकड़ने का आदेश दूंगा। और फिर तभी एवाई ने स्पिरिट रोप से एल्डरमो की सोल को एक हिट मार दिया और कहा, नॉनसेंस, बहुत शोर करते हो बूढ़ो। एक हिट खाकर ओल्ड मो ने कहा, तुमने ऐसा कैसे किया। तभी बाहर से किसी ने कहा, लड़के, उसे जाने दो, वो टियानजियान होली लैंड में ग्रेट घोस्ट एम्परर के डायरेक्ट डिसिपल है। अगर तुम सचमुच उसे मार डालोगे तो भले ही तुम्हारा मास्टर कोई कदम उठाए, वो तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएंगे। और पास वाला आदमी ने कहा, मेरे एल्डर को छोड़ दो और हम वादा करते हैं कि इस बैरियर के गायब होने के बाद हम तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ कदम नहीं उठाएंगे। एवाई ने मन में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इडियट हूँ, मेरे पास कोई दिमाग नहीं है।
तुम्हारी आंखें को देखकर ही पता चलता है कि तुम लोग मुझे सचमुच मारना चाहते हो। तभी दूसरे डिसिपलों ने अपने किलिंग इंटेंट को छोड़कर कहने लगा, हाँ हाँ, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें जाने देंगे। एवाई ने गुस्से से कहा, तुम मुझे जाने दोगे? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। और एक ही हमले से एल्डर मू की सोल को 20 में से टुकड़ा कर दिया। यह देखकर ओल्ड हुई ने चौंक कर कहा, उसने सचमुच एक हाफ एम्पायर को मारने की हिम्मत की और उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक टांगजुआन रियलम ने एक्चुअली में एक हाफ एम्पायर को मार सकता है? ओल्ड चेन ने कहा, अगर इस तरह का आदमी बड़ा हुआ तो वो डेफिनेटली से 9 होली लैंडों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। ओल्ड हुई ने कहा, लेकिन उसकी कैरेक्टर अच्छी नहीं है। आखिरकार उसने सीक्रेट रियलम ओपन होने से ही कितने परेशान किया। हमने उसे ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों को सीक्रेट रियलम में भेजा है। और तभी ओल्ड हुई को एक बात का झटका लगा और कहा, वेट। और एवाई से कहा, बच्चे, क्या तुमने उन लोगों को मार डाला जिन्हें हमारी स्टारलाइट होली लैंडो ने सीक्रेट रियलम में भेजा था? यह सुनकर एवाई ओल्ड मू की बॉडी से ट्रेजर तलाशते हुए कहा, तुम अब रिएक्ट दे रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा हाफ एम्परर वाला दिमाग थोड़ा धीमा है। यह सुनकर ओल्ड हुई गुस्से से मुट्ठी कसकर कहा, तुम? एवाई के हाथ में ओल्ड मू की स्पेस रिंग देखकर बाहर के लोग गुस्से से एवाई को घूरने लगे। एवाई उन्हें गुस्सा दिलाते हुए कहा, वो एक हाफ एम्परर है तो इसमें बहुत सारे अच्छे ट्रेजर होना चाहिए। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरे लोग ये सुनकर और गुस्सा करने लगे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, होस्ट स्पेस बैरियर 90 सेकेंड में डिसअपीयर होने वाला है, इसलिए प्लीज समय का कंट्रोल करें। तभी एवाई ने चिल्लाकर कहा, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, तुम्हें मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ, अदरवाइज जब आपका पछतावा होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तभी बाहर के डिसिपलों ने गुस्से से पावर अप करते हुए कहा, तुम खुद मर रहे हो फिर भी बहादुरी की दिखावा कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, और जब तुम्हारा स्पेस बैरियर गायब हो जाएगा तब तुम्हारा अच्छे दिन भी खत्म हो जाएगा। दूसरे किसी ने कहा, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम एक टांगजुआन रियलम, 2 हाफ एम्परर और 1 दर्जन से ज़्यादा सेंट किंग रियलम की टीम से अकेले मुकाबला कर सकते हो। तभी सीन एवाई की तरफ दिखाया जाता है। एवाई सिस्टम के साथ काउंटडाउन कर रहा था। तभी रेड सीक्रेट होलीलैंड के लोगों ने कहा, एवरीवन, आई एम सॉरी, मेरा रेड सीक्रेट क्लैन को अचानक एक काम याद आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। तभी स्टारलाइट होलीलैंड के लोगों ने भी कहा, हमें भी कुछ काम याद आ गया, हमें भी जाना पड़ेगा। उनको जाता हुआ देखकर टांगजुआन होलीलैंड के डिसिपलों ने कहा, तुम लोग बहुत डरपोक हो। इस बच्चे की कुछ बातों से तुम लोग इतने डर गए हो जो भाग रहे हो। मुझे लगता है ये बैरियर गायब होने के बाद वो डेफिनेटली भाग जाएगा। एवाई ने कहा, लास्ट 10 सेकेंड है, और सिस्टम काउंटडाउन करने लगा। एवाई ने मन में कहा, मैं तुम सभी को जीवित रखना चाहता था, लेकिन तुम लोग ही जिंदा रहना नहीं चाहते, इसलिए मुझे दोष मत देना। और सभी लोग एवाई की तरफ गुस्से से देखने लगा। जैसे ही सिस्टम की काउंटडाउन 1 में आया और ट्रेजर की बैरियर हटा, तभी सभी डिसिपल एवाई की ओर अटैक के लिए आगे बढ़ने लगा। एवाई ने कहा, तो इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। और एवाई ने एक क्रिस्टल से एक फॉर्मेशन बनाने लगा। फॉर्मेशन की पावर महसूस करके ओल्ड हुई घबराकर मन में कहा, ये तो कहकर आधे में ही रुक गया और चारों तरफ लाइटिंग आसमान से गिरने लगा। तभी सभी लोग डर कर भागने लगे, लेकिन एवाई ने गुस्से से घुरते हुए फॉर्मेशन से सभी की तरफ लाइटिंग का अटैक कर दिया, जिससे चारों तरफ जोर जोर से लाइटिंग गिरने लगा और ब्लास्ट हो रहा था। ब्लास्ट के बाद डिसिपल आधमरा सा धीरे धीरे उठने लगे। स्टारलाइट होलीलैंड के एल्डर ओल्ड हुई ने आधमरा सा कहा, यह किस तरह का पावर है? मुझे डर है कि ग्रेट एम्परर का अटैक भी इतना भयानक नहीं होगा। दूसरे 5 वाला आदमी ने कहा, डैम इट, इसलिए तो उसने हाफ एम्परर को मारने की हिम्मत किया है। ओल्ड हुई ने कहा, इसमें कोई वंडर नहीं है कि वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता था। वो पहले दिन से ही हमारे साथ लड़ने के लिए ट्रेजर का यूज करने की सोच रहा था, इसलिए वो किसी से डर नहीं रहा था। ये इस तरह का आदमी रियलिटी में टेरिफाइंग है। तभी एवाई हवा में स्पेस क्रैक खुल कर किसी और जगह में पहुंच गया और पैर के साथ बैठकर कहा, डैम इट, अब तो मैं जरा सा भी QI कल्टीवेशन का यूज नहीं कर सकता।